आज का टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। ये ट्रिगोनोमेट्री सीरीज़ का पहला वीडियो है। पहले हम लोग हर एक टॉपिक का बेसिक समझेंगे, उसके बाद डिटेल्स में उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री, जिसको बंगाली में त्रिकोणमिति बोला जाता है। ट्रिगोनोमेट्री जो 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, एक है ट्राई, दूसरा है गॉन, तीसरा है मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब साइड, मेट्रॉन का मतलब मेज़र। तो अगर समझा जाए, ट्राइगोन जो 3 साइड, जो किसको मीन करता है, जो एक ट्राइंगल को मीन करता है, और मेट्रॉन का मतलब मेज़र। तो इसका मतलब है कि एक ट्राइंगल में, बंगाली में जिसको त्रिभुज बोला जाता है, उसके अंदर जितने भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज है उसको मेज़र करना, लाइक एंगल, उसके बाद साइड एसेट्रा। वैसे तो बहुत टाइप के ट्राइंगल होते हैं, लेकिन हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर काम करते हैं ट्रिगोनोमेट्री में। राइट एंगल ट्राइंगल जिसको बोला जाता है, जिसको बंगाली में बोला जाता है समकोणी त्रिभुज, जिसका ए होता है हाइट, इसको बोला जाता है बेस, इसको बोला जाता है हाइपोटेन्यूज। तो हाइट का मतलब क्या होता है बंगाली में, लंबो बोला जाता है। बेस का मतलब होता है भूमि, हाइपोटेन्यूज का मतलब होता है अतिभुज। अब कुछ टर्म हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो साइन किसको बोला जाता है? साइन बोला जाता है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका जो हाइट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है उसको हम लोग साइन बोलते हैं। बेस और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है उसको हम लोग कॉस बोलते हैं। हाइट और बेस का जो रेशियो है उसको हम लोग टैन बोलते हैं। बेस और हाइट का जो रेशियो है उसको हम लोग कॉट बोलते हैं। हाइपोटेन्यूज और बेस का जो रेशियो है उसको हम लोग सेक बोलते हैं। हाइपोटेन्यूज और हाइट का जो रेशियो है उसको हम लोग कोसेक बोलते हैं। तो हम लोगों को ये 6 टर्म इसको याद रखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले कुछ चीज़ें समझ लेंगे। जैसे यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका अगर इस एंगल के रेस्पेक्ट में हम सोचें तो इसका ऑपोजिट कौन सा है? ए है, इस एंगल के रेस्पेक्ट में। और इसका एडजेसेंट कौन सा है, मतलब इसके साथ जो है वो कौन सा है? ए वाला। तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में इसको हम लोग क्या नाम देंगे? इस एंगल के रेस्पेक्ट में, इस एंगल के रेस्पेक्ट में इसको हम लोग ऑपोजिट बोलेंगे, क्योंकि ये उल्टा है, उसके ठीक ऑपोजिट में है। और इसको हम लोग एडजेसेंट बोलेंगे, इसको एडजेसेंट। तो अगर इस एंगल के रेस्पेक्ट में हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑपोजिट बोलेंगे। इसको हम लोग एडजेसेंट बोलेंगे। और ये तो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज ही बोलेंगे, एच फॉर हाइपोटेन्यूज। तो एक चीज़ हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, अब बहुत आसानी से समझ गए। तो यहाँ पर हम लोगों को इस फ्रेज को जो का टोआ, इस फ्रेज को, ये जो फ्रेज है, ये जो फ्रेज है सो का टोआ, यहाँ पर एस फॉर साइन है, ओ फॉर ऑपोजिट, एच फॉर हाइपोटेन्यूज, सी फॉर कॉस या फिर कोसाइन, ए फॉर एडजेसेंट, एच फॉर हाइपोटेन्यूज। फिर से देखो टू आ है, मतलब टी फॉर टेंजेंट या फिर टैन, ओ फॉर ऑपोजिट, ए फॉर एडजेसेंट। तो हम लोग सीख गए कौन सा किसका ऑपोजिट है, कौन सा एडजेसेंट है।
अब बस साइन को देख लो, एस ओ एच, यहाँ पर एस फॉर साइन, ओ फॉर ऑपोजिट, एच फॉर हाइपोटेन्यूज। ये सो काट हुआ तो एस से क्या होगा साइन, ओ से ऑपोजिट, एच से हाइपोटेन्यूज, मतलब साइन इक्वल्स टू ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज का, सी फॉर कोसाइन, ए फॉर एडजेसेंट, एच फॉर हाइपोटेन्यूज। तो कोसाइन इक्वल्स टू, इसके यहाँ पर होगा इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू ए बाई एच, मतलब एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज। ऐसे एस इक्वल्स टू ओ बाई एच, ऐसे सी इक्वल्स टू ए बाई एच, ऐसे टी इक्वल्स टू ओ बाई ए, दिखाते हैं यहाँ पर। तो t इक्वल्स टू ओ बाई ए, टोआ, ऐसे c इक्वल्स टू ए बाई एच का, एस इक्वल्स टू ओ बाई एच, सो का टोआ, मतलब साइन इक्वल्स टू ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज, सी इक्वल्स टू एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज, टी इक्वल्स टू, टी मतलब टेंजेंट इक्वल्स टू ऑपोजिट बाई एडजेसेंट। तो यहाँ पर भी लिखा है साइन इक्वल्स टू ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस इक्वल्स टू एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज, ये ऐसे कहते। सो एस इक्वल्स टू ओ बाई एच, ऐसे कहते का, ऐसे कहते टू। देखो वही लिखा है टेन इक्वल्स टू ओ बाई ए, मतलब ऑपोजिट बाई एडजेसेंट। और अब थोड़ा सा और याद रखना पड़ेगा, क्या है, कौन सी चीज़ है, ये सब थोड़ा सा और याद रखना पड़ेगा। ये साइन का जो रेसिप्रोकल है वो कोसेक है, कॉस का सेक है, और टेन का कॉट है। बस इतना, साइन का कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। तो क्या करेंगे, अगर साइन, कॉस, टेन याद रह जाएगा, इन सबको बस उल्टा करके लिखेंगे। रेसिप्रोकल है ना, ये सब रेसिप्रोकल है। साइन का रेसिप्रोकल कॉस कोसेक है, तो कोसेक होगा तो साइन इक्वल्स टू, अगर ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज होगा तो कोसेक इक्वल्स टू होगा हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट। तो ठीक उल्टा कर देंगे, ठीक क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। मतलब साइन के समय अगर ऐसे लिखेंगे तो कोसेक के समय ऐसे लिखेंगे, ठीक। रेसिप्रोकल उल्टा करके लिखेंगे, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, ठीक है। तो बस एक फ्रेज याद रखना है, सो काट हुआ, साइन इक्वल्स टू ऑपोजिट बाई हाई। इस फिगर को देखो, तो अगर ऐसा फिगर दिया जाए और पूछा जाए कि इसका कॉस बीटा कितना है, तो पहले बीटा एंगल को देख लेंगे कहाँ पर है, ये है। तो क्या करेंगे, इसका ऑपोजिट और एडजेसेंट निकाल लेंगे। तो ऑपोजिट कौन सा है, इसका ऑपोजिट में कौन है, ए वाला साइड है, तो इसको हम लोग नाम दे देंगे ऑपोजिट, और इसके साथ जो है ए, इसका नाम हो जाएगा एडजेसेंट। तो क्या करना है, पहले हम लोग कौन सा ऑपोजिट है कौन सा एडजेसेंट है इसको डिसाइड कर लेंगे। तो कौन सा ऑपोजिट हो गया, ए ऑपोजिट हो गया, ए एडजेसेंट हो गया। अब क्या करना है, अब उस फ्रेज को याद करना है, जो फ्रेज था क्या, सो का टू, तो कहाँ याद आ गया, तो कहाँ,
तो सी इक्वल्स टू क्या है, ए बाई एच। एच कौन सा है, एच है। तो ए कितना है, ए मतलब एडजेसेंट 12 है। तो सी इक्वल्स टू मतलब कॉस बीटा इक्वल्स टू ए है 12 और एच है 13, 12/13। तो कॉस बीटा कितना होगा, 12/13 हो जाएगा। बस वही फ्रेज को याद करना है। अब अगर फिर से पूछा जाए कि tan अल्फ़ा बताओ, तो tan अल्फ़ा जब बताएं पूछा जाएगा तो tan अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में कौन सा इसका ऑपोजिट है, ए वाला ऑपोजिट है। तो इसको हम लिख देंगे ऑपोजिट, और इसका एडजेसेंट कौन सा है, इसके साथ कौन सा है, ए, इसको एडजेसेंट बोलेंगे। तो tan अल्फ़ा, tan 2a, वो जो फ्रेज है उसका अंदर क्या था, 2a। तो t इक्वल्स टू ओ बाई ए, मतलब tan अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या होगा, तो ओ कौन सा है, वो है 12 और ए कितना है, ए 5 है। तो tan अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12/5। पहले क्या करना है, उस एंगल को देखना है जिस एंगल के बारे में बता रहा है। अगर बीटा tan बीटा बोला जाता, यही क्वेश्चन बोला जाता कि बताओ tan बीटा कितना है, tan बीटा। तो क्या करेंगे, पहले बीटा एंगल देख लेंगे, कौन सा एंगल के बारे में बताया जा रहा है, इस एंगल के बारे में। तो इस एंगल को पहले देख लेंगे, इसका ऑपोजिट कौन सा है, ए। तो इसको ओ लिख देंगे ऑपोजिट। तो इसके साथ जो है इसको एडजेसेंट लिख देंगे इसको, और एच हमेशा सेम रहता है, बस ऑपोजिट और एडजेसेंट चेंज होता है एंगल के रिस्पेक्ट में। तो tan बीटा, तो tan बीटा कितना होगा, 2a, याद करना है 2a। तो t इक्वल्स टू ओ बाई ए। यहाँ पर o कितना है tan बीटा के रिस्पेक्ट में, o है 5, और a है 12। तो tan अल्फ़ा हो जाएगा 5/12 हो जाएगा। बस कौन सा o है कौन सा a है ये समझना। उस समय क्या था, tan अल्फ़ा कितना था, 12/5, ये 5/12 हो गया। बस ऑपोजिट और एडजेसेंट इधर उधर होता है, इसीलिए ठीक उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। tan अल्फ़ा था 12/5, tan बीटा हो गया 5/12। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ क्वेश्चन लिया जाए। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ABC है राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका राइट एंगल है B, AB है 24 सेमी, BC है 7 सेमी, AC है 25 सेमी। यहाँ पर साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी, ये चारों चीज़ डिटरमाइन करना होगा। तो पहले क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे, जो यहाँ पर ड्रॉ कर लिए। उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में क्या लिखा है, राइट एंगल। तो राइट एंगल कौन सा है, B है, तो B को यहाँ पर पुट कर देंगे, क्योंकि B है राइट एंगल, और यहाँ पर हम लोग राइट एंगल ड्रॉ किए, तो B को यहाँ पर ही पुट करेंगे। उसके बाद A और C को कहीं भी बिठा सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखे A, यहाँ पर C लिखे, ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर C और यहाँ पर A लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। A और C को लिखे, बस B फिक्स्ड होना चाहिए जो राइट एंगल पे है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद देख लो क्या लिखा है। उसके बाद लिखा है कि AB है 24 सेमी, तो यहाँ पर 24 सेमी लिख दिए, क्योंकि यहाँ पर AB लिखा गया है, AB 24 सेमी, ठीक है। AC है 25 सेमी, यहाँ पर बिठा दिए 25, BC है 7 सेमी, वो लिख दिए 7 सेमी BC। सब कुछ हो गया। इसके बाद क्या करना है, हम लोगों को देखना है क्वेश्चन पे क्या लिखा है, साइन ए। तो मतलब ए एंगल के रेस्पेक्ट में, ए एंगल कौन सा है, क्योंकि ए ही एंगल है, तो ए एंगल यहाँ पर है, इसके रेस्पेक्ट में क्या करना है हम लोगों को, ऑपोजिट, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो ऑपोजिट बहुत इजी है, इस एंगल के ऑपोजिट में कौन सा दिख रहा है, BC दिख रहा है, तो ए हो जाएगा ऑपोजिट।
ओ लिख दिए, ठीक है। एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? इन दोनों में अगर कन्फ्यूजन हो तो जो इंक्लाइंड होगा ऐसे होगा वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा हमेशा, और जो ऐसे सीधा होगा तो वो हो जाएगा क्या? एडजेसेंट। इसका ऑपोजिट है ए ओ बी सी, बी सी ऑपोजिट, एडजेसेंट है ए बी, और ए सी है हाइपोटेन्यूज जो एच लिख दिया, ठीक है सब कुछ। तो यहाँ पर फ्रेज करके लिख देते हैं, ए है ए एच, ठीक है। उसके बाद पूछा गया साइन से लेके, तो साइन एक फ्रेज जो था सो का टू, सो का टू, तो यहाँ पर ये फ्रेज याद रखना है, पहले भी बोले थे इस फ्रेज को याद रखना है बस। तो इसको याद रखेंगे तो कौन सा लेके? साइन को लेके, तो ये दोनों कोई काम का नहीं है क्योंकि साइन को लेके है। तो यहाँ पर एस लिखा ही है साइन, तो एस फॉर साइन है, तो इस फ्रेज से काम हो जाएगा, बाकी सब डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब एस इक्वल्स टू है ओ बाई एच। यहाँ पर देखेंगे ओ कितना है, ओ 7 लिखा है क्लियरली, ओ 7, तो ओ की जगह 7 लिख देंगे। और एच कितना है? एच है 25, दिखाई दे रहा है 25 एच है, तो 7/25। तो साइन है कितना निकल गया? 7/25, बहुत इजीली। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है? उसके बाद हम लोगों को कॉस से निकलना है। तो जब कॉस है तो यहाँ पर कौन सा फ्रेज काम आएगा? काम सी एच, ठीक है। तो सी इक्वल्स टू है ए बाई एच। यहाँ पर ए देख लो कितना है, ए लिखा ही है 24, तो ए की जगह 24 लिख देंगे। और एच कितना है? एच है 25, तो कॉस से कितना है? 24/25 निकल गया। इसके बाद क्वेश्चन है साइन सी और कॉस सी को लेके, मतलब अब इस एंगल के रेस्पेक्ट में होगा, इस एंगल के रेस्पेक्ट में कौन सा ऑपोजिट होगा? ए वाला, ठीक है। इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये ऑपोजिट हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे ओ। एडजेसेंट कौन सा हो गया? हाइपोटेन्यूज तो हमेशा ऐसे ही होगा, तिरछा वाला इंक्लाइंड जो होगा तो एच हो जाएगा। उसके बाद एडजेसेंट कौन सा होगा? बाकी जो रहेगा, क्योंकि ऑपोजिट एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज से, हाइपोटेन्यूज ही है तो एडजेसेंट ए हो गया बी सी। तो साइन सी कौन सा फ्रेज? एस ओ एच, ठीक है। एस इक्वल्स टू ओ बाई एच, तो ओ कितना है? 24 दिखाई दे रहा है 24, एच कितना है? 25, तो निकल गया साइन सी इक्वल्स टू 24/25। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस सी को लेकर, तो तब कौन सा फ्रेज काम आएगा? सी ए एच, तो सी इक्वल्स टू ए बाई एच। यहाँ पर क्या लिखेंगे? ए कितना है? 7 है दिखाई दे रहा है, और एच कितना है? जो 25 ही है, तो 7/25। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड tan बीटा माइनस कॉट अल्फा। tan बीटा माइनस कॉट अल्फा का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर जो फिगर दिया गया है उसके रेस्पेक्ट में tan बीटा माइनस कॉट अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे? पहले tan बीटा का वैल्यू जो है क्या इससे निकलेगा, वो फ्रेज याद करेंगे। तो जो काम का फ्रेज है
सो का टोआ, उसमें से टोआ, तो टी इक्वल्स टू क्या होगा, ओ बाई ए। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं बीटा के रिस्पेक्ट में ओ कौन सा है, ए कौन सा है, एच कौन सा है। तो बीटा के रिस्पेक्ट में बीटा एंगल ए यहाँ है, इसके रिस्पेक्ट में इसका ऑपोजिट कौन सा है, ए है, तो ओ लिख ले देते हैं। इसका एडजेसेंट कौन सा है, एडजेसेंट ए होगा, यहाँ पर ए लिख दे देते हैं, ए होगा एच, क्योंकि ए इंक्लाइंड है तो एच होगा। तो इसको देख के हम लोग क्या बोलेंगे, तो tan बीटा का वैल्यू कितना होगा, टोआ, तो 5/12 हो गया। इसको यहाँ पर लिख देते हैं, tan बीटा है 5/12, ठीक है, माइनस अब कॉट अल्फा के वैल्यू निकालते हैं, वो भी ऐसे ही निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो टोआ, तो tan का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट, तो कॉट कितना होगा, कॉट होगा a/o, पहले भी बताए थे कि कॉट होता है tan का रेसिप्रोकल। tan अगर o/a है तो कॉट होगा a/o, ठीक है, तो ये लिखेंगे, ऊपर लिख देते हैं, तो कॉट इक्वल्स टू a/o, ठीक है। तो अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में अल्फ़ा है, इस पे इसके रेस्पेक्ट में एडजेसेंट कौन सा है, ए वाला, और ऑपोजिट कौन सा है, ए, क्योंकि ए इसका ऑपोजिट है, और ये होगा एच, ठीक है। तो a/o, ए कितना है 5, ओ कितना है 12, तो निकल गया 5/12। फिर से बता रहे हैं, तो अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में ओ कौन सा है, अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में ओ है, ओ मतलब ऑपोजिट है, ए साइड मतलब ए बी जो 12 है, ठीक है, एडजेसेंट है, बी सी जो 5 है, और ए सी कितना है 13 है, ए सी जो हाइपोटेन्यूज है। यहाँ पर कॉट मतलब क्या है, a/o, ए कितना है 5, ओ कितना है 12, तो यहाँ पर लिख देंगे 5/12, 5/12 माइनस 5/12 दैट इज 0, निकल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है लाइक साइन थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, जो और जो 5 है उनका रेशियो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। उसके बाद इसके जो थीटा एंगल है, सोच लेते हैं ये थीटा एंगल है, तो इसका जो ऑपोजिट होगा ये ऑपोजिट हो जाएगा, इसको हम लोग ओ लिख देंगे ऑपोजिट। एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज के कौन सा होगा, तो पहले ही बोले थे जो ऐसे इंक्लाइंड रहता है वो एच हो जाता है, और बाकी ए है मतलब एडजेसेंट, ए हो गया ऑपोजिट, ए एडजेसेंट, ए हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ओ लिख देते हैं, यहाँ पर ए, यहाँ पर एच। अब क्या करना है, अब देखो सो कट हुआ, तो बस इस फ्रेस को लेना है, मतलब C इक्वल्स टू क्या है, a/h, ठीक है, तो C इक्वल्स टू a/h। यहाँ पर देख लो यही लिखा है, C इक्वल्स टू a/h, मतलब cos थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज, ये लिखा है।
सेक थीटा पहले ही बोले थे इसका रेसिप्रोकल होता है, मतलब उल्टा, ठीक है, उल्टा होगा। मतलब वो जो था एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, ये होगा हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट, मतलब एच बाई ए भी बोल सकते हैं, मतलब एच फॉर हाइपोटेन्यूज, ए फॉर एडजेसेंट। तो देखा जाए क्या होगा, हाइपोटेन्यूज बाई एडजेसेंट सेक थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना दिया है 13/12, मतलब ये 13 हो गया हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट हो गया 12, ये दिया है 13/12। यहाँ पर कितना लिखा है हाइपोटेन्यूज बाई एडजेसेंट, यहाँ पर 13/12, मतलब हाइपोटेन्यूज हो गया 13 और एडजेसेंट हो गया 12 यूनिट, ठीक है, समझ में आया। ये हो गया हाइपोटेन्यूज 13 और एडजेसेंट 12। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर जो ऑपोजिट है उसका वैल्यू हम लोगों को पता नहीं, उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके बाद बाकी टैन कॉट ये सब निकाल पाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, पहले देखेंगे एक थ्योरम है, सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम, जो क्या है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो मतलब ये जो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है, एच का जो स्क्वायर है, ये बाकी दोनों का जो स्क्वायर होगा उसका सम के बराबर होगा, ठीक है, बाकी दोनों का जो स्क्वायर होगा उसका जो सम होगा इसका स्क्वायर उसके बराबर होगा। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं, क्या बोले, एच स्क्वायर इक्वल्स टू ओ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एच कितना निकला है, एच है 13, ए है 12, इसको पता नहीं तो इसको वही लिखते हैं। तो एच स्क्वायर लिख दिया कितना 13 स्क्वायर, उसके बाद ओ स्क्वायर और ए का पता चल गया, ए कितना है 12 स्क्वायर, वही लिख दिया। 13 स्क्वायर कितना होता है 169, उसके बाद ओ का पता नहीं तो ओ स्क्वायर लिखेंगे, 12 स्क्वायर होता है 144। इसके बाद क्या कर रहे हैं कि ए है लेफ्ट हैंड साइड, ए है राइट हैंड साइड, क्या करेंगे राइट हैंड साइड इस तरफ लिख देंगे और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के तरफ लिख देंगे। तो ओ स्क्वायर इक्वल्स टू कितना निकलेगा, ये प्लस था उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, इस तरफ से उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो प्लस क्यों माइनस होता है, इसका भी रीज़न है, ये बाद में किसी दिन दिखाएंगे क्यों, मतलब एक साइड से दूसरे साइड जाता है तो क्यों साइन, जो साइन होता है ऑपोजिट साइन हो जाता है, मतलब प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो डिवीजन हो जाएगा, क्यों होता है इसका कारण बाद में दिखाएंगे, किसी और क्लास में दिखा देंगे क्यों होता है, ठीक है। इसके पीछे भी लॉजिक है, क्यों प्लस को हम लोग माइनस लिख देते हैं, उस तरफ जाता है तो मतलब एक साइड से दूसरे साइड में जाता है। तो यहाँ पर क्या था प्लस, हम लोग सबको पता है प्लस माइनस हो जाता है, लेकिन रीज़न नहीं पता है क्यों प्लस माइनस हो जाता है, इसको भी दिखा देंगे। तो ओ स्क्वायर इक्वल्स टू कितना निकलेगा 169 माइनस 144 दैट इज़ 25, ओ स्क्वायर हो गया 25। अगर ओ निकालना है तो क्या करेंगे, पहले प्लस माइनस निकलेंगे, उसके बाद √25। क्यों प्लस माइनस लिखते हैं, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस ही हो जाता है, जो प्लस 25 लिखा ही है, और प्लस इंटू प्लस वो भी प्लस को प्लस के साथ जाकर मल्टीप्लाई करें वो भी प्लस आएगा, माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें वो भी प्लस आ जाएगा। तो कितना निकला प्लस माइनस -5, मतलब -5 का होल स्क्वायर कितना है, -5 का अगर स्क्वायर करें वो भी 25 आता है, +5 का स्क्वायर करें वो भी 25 निकलता है। लेकिन यहाँ पर कौन सा वैल्यू लेंगे, +5 या फिर -5, क्योंकि ये लेंथ है इसीलिए इसको क्या लेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव पकड़ेंगे, मतलब +5, ठीक है। लेंथ ऑलवेज, लेंथ तो कभी माइनस में नहीं जा सकता ना, लेंथ वेट वगैरह सब माइनस में नहीं हो सकता है, तो ये सब क्या होगा, ये हो जाएगा +5, ठीक है। तो निकल गया ओ, मतलब ओ हो गया ए थीटा के रिस्पेक्ट में ओ हो गया, मतलब अपोजिट हो गया 5, एडजेसेंट हो गया 12 और ये हो गया
हाइपोटेन्यूज हो गया 13। तो फिर से ये फ्रेज देखेंगे सो का टोआ। तो पहले स्टार्ट करते हैं सो से, एसो इच मतलब साइन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो साइन का मतलब क्या है, सो का टोआ मतलब एस इक्वल्स टू ओ बाई एच, सो एसो इच, ठीक है। वही लिखा है साइन थीटा मतलब ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज। तो साइन कितना निकलेगा, साइन निकल जाएगा, साइन निकलेगा कितना, साइन इक्वल्स टू निकल जाएगा ऑपोजिट, ए ऑपोजिट है पहले ही बताया, इसका ऑपोजिट ए है, और 12 एडजेसेंट निकला, ठीक है, 13 है हाइपोटेन्यूज। तो क्या है, ऑपोजिट है 5 और हाइपोटेन्यूज कितना है 13। तो यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा 5/13, ठीक है। उसके बाद कोसेक थीटा, कोसेक थीटा सबको पता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, यहाँ पर भी देख लो ये रेसिप्रोकल है इसका, इसीलिए उल्टा होता है, ये ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज बाई ऑपोजिट, ठीक है। तो देख लो इसके बाद क्या निकालेंगे, कॉस को। तो कॉस को आराम से निकाल सकते हैं, सेक का ठीक रेसिप्रोकल होता है ना, सेक दिया है, सेक कितना है 13/12, तो वो कितना होगा, क्योंकि सेक और कोसेक एक दोनों का रेसिप्रोकल होता है। यहाँ पर कितना दिया 13/12 तो कॉस कितना हो जाएगा 12/13, या फिर ऐसे भी दे सकते हैं, क्योंकि इसको हम लिख के रखते हैं, ये एडजेसेंट है इस थीटा एंगल के रेस्पेक्ट में, ये ऑपोजिट है और ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, ऑपोजिट है, दिख रहा है। तो कि देख लो यहाँ पर भी देख लो, ठीक, एडजेसेंट कितना है 12, हाइपोटेन्यूज है 13, तो 12/13 मतलब सेक का ठीक, सेक तो दिया ही है 13/12, वो हो जाएगा 12/13, देख लो 12/13, ये हो गया 13/12। अब देख लेंगे टैन, टैन क्या होता है, ओ बाई ए मतलब टोआ, यहाँ पर भी है टोआ, तो टैन मतलब टोआ मतलब क्या, टी ओ बाई ए मतलब यही लिखा है, ऑपोजिट बाई एडजेसेंट साइड, ओ कितना है 5 है और एडजेसेंट 12 है, तो लिख देंगे 5/12 हो गया। देख लो टैन है 5/12, तो कॉट थीटा कितना निकलेगा, और कॉट हमेशा बोले इसका रेसिप्रोकल ए होता है, टैन का कॉट होता है, कॉस का सेक होता है, साइन का कोसेक होता है। तो टैन अगर निकल गया 5/12, कॉट कितना होगा उसका रेसिप्रोकल 12/5। प्लीज़ लाइक करिए सेशन को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्री का इसके बाद पार्ट 2 आएगा बहुत जल्दी। आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे।